दोस्तों, महावीर हनुमान जी के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे। यानी वो कितने बलशाली है और कितने बुद्धिमान भी है। उनके शक्ति से तो आप बहुत परिचित हैं। यानी जब भी हमको डर लगता है तो सबसे पहले हम महावीर हनुमान जी के नाम लेते हैं, क्योंकि इनके पास वो सारा शक्तियाँ हैं जिसको वो इस्तेमाल करके हम सबको सभी प्रकार विपत्ति से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा हनुमान जी के बारे में जिसको जानना हर एक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगा कि जिस हनुमान जी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो सबसे बलशाली है और सबसे बुद्धिमान भी है, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन उनके जीवन में भी एक ऐसा क्षण आया था जहाँ उनके पास से सारा शक्ति चला गया था, जहाँ उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूँ। तो उस वक्त परमेश्वर भगवान शिव जी ने जो सीख दी थी हनुमान जी को, तो उस सीख को जानना हर एक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, जो आपका जिंदगी के हर वक्त में मुसीबत से सामना करके पूरी साहस से आगे चलना सिखाएगा। तो वही चीज़ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो दोस्तों, एक बार इसी अंगिरास के पुत्र साम्रत ने हनुमान जी को अभिशाप दिए थे किसी कारणों की वजह से कि जितने शक्तियां हैं उनके अंदर वो सब चला जाएगा। तो जब ये कहकर वो अभिशाप जल को हनुमान जी के ऊपर फेंके तो वहां तुरंत ही उनसे सारा शक्ति चला गया और हनुमान जी वहीं से शक्तिहीन हो गए। हालांकि बाद में ये बात पता चला कि वो ऋषि ने गलती से ये अभिशाप दे दिए थे, लेकिन नियति के अनुसार अभिशाप वापस नहीं आ सकता। तो उस वक्त ये होते हुए देखकर परमेश्वर भगवान शिव जी ने चले आए अपनी रुद्रांश को मदद करने। तो जैसे हनुमान जी ने शिव जी को देखा तो वो बहुत खुश हो गए और बोले कि मुझे पता था प्रभु, आप जरूर आएंगे अपने पुत्र को इस संकट से उद्धार करने के लिए। लेकिन प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों मुझे शक्तिहीन महसूस हो रहा है। तो शिव जी ने बोले, हाँ पुत्र, तुम्हारा शक्ति तुमसे चला गया है और मैं आज तुमको वो सारा शक्ति वापस लाने में तुम्हारा मदद करूंगा। तो उससे पहले तुमको अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा और अपनी आंतरिक शक्ति को याद करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने बोले कि प्रभु, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो एक बानर हूँ और एक बानर की स्वभाव हमेशा चंचल होता है, तो कैसे मैं अपने मन को स्थिर कर सकूँ। तो शिव जी ने बोले, नहीं हनुमान, ये मायने नहीं रखता है कि तुम क्या हो और तुम्हारी स्वभाव कैसा है। अगर तुम चाहोगे तो तुम अपने मन को जरूर स्थिर कर पाओगे। तो हनुमान जी ने फिर से बोले कि प्रभु, मन को स्थिर करने से क्या होता है। तो भगवान शिव जी ने हनुमान जी को कहे कि तुम आओ मेरे साथ। तो शिव जी ने उनको एक तालाब के पास ले चले और जब वो दोनों वहां जाके खड़े हुए तो हनुमान जी ने शिव जी को पूछा कि प्रभु, हम यहाँ क्यों आए। तो उनके बात खत्म होते ही शिव जी ने कहे कि हनुमान, जरा तुम इस जल को देखो और तुमको क्या दिखाई देता है बताओ। तो हनुमान जी ने थोड़ा मुस्कुराहट के साथ बोले कि प्रभु, ये तो बहुत साधारण है, इसमें आपकी और मेरी प्रतिछाया दिखाई दे रही है। तो फिर शिव जी ने बोले कि अब ये पत्थर को लो और इस पत्थर को इस पानी के ऊपर फेंक दो। तो जैसा शिव जी ने बोले तो हनुमान जी वैसे ही किए। तो फिर उन्होंने पूछा कि प्रभु, अब क्या होगा। तो शिव जी ने बोले कि अब तुम उस प्रतिछवि को देखो और मुझे भी दिखाओ। तो उस वक्त हनुमान जी ने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ बोले कि प्रभु, वो कैसे दिखाई देगा। मैं तो आपके कहने पर उस पत्थर को उस जल के ऊपर फेंक दिया, जिसके कारण जल की अवस्था अभी स्थिर नहीं है, और जब जल की अवस्था स्थिर नहीं होगा तो हमारी प्रतिछाया कैसे दिखाई देगी। तो ठीक उस वक्त भगवान शिव जी ने मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी मन की अवस्था कुछ ऐसी है पुत्र हनुमान। अनेक अवंचित विचारों के उथल पुथल से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। तो जब तुम अपने मन को स्थिर रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी स्थिर रहेगी और अपनी ताकत के साथ तुम परिचित हो पाओगे। पूर्ण एकाग्रता और अनुशासन के साथ तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कार्यरत रहोगे, जिससे तुम सफलता को बहुत आसानी से हासिल कर पाओगे। तो भगवान शिव जी के ये ज्ञान से हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई और हनुमान जी महाबली हनुमान बन गए। तो कुछ ऐसा ही होता है जब हमसे कुछ शक्तियाँ छीन ली जाती हैं, वो मानसिक शक्तियाँ हो या शारीरिक शक्तियाँ। तो उस वक्त हमारे मन की अवस्था कुछ ऐसी हो जाती है, हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिससे हम अपनी उद्देश्य को प्राप्त करने से असफल हो जाते हैं। तो अगर उस वक्त हम अपने मन को स्थिर रख के अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास करके अपनी आंतरिक शक्ति को याद करेंगे तो हमको ये एहसास हो जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा शक्ति क्या है। हम हमारे शक्ति के साथ परिचित हो पाएंगे और जब हम अपनी शक्ति से परिचित हो जाएंगे तो तब हमको हमारा उद्देश्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम बहुत आसानी से उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे।